वो लड़का जिसके हाथों में कभी अखबार होता था और बाद में उन्हीं हाथों ने भारत के लिए मिसाइल बनाई। वो लड़का जो जूते खरीदने के लिए तरसता था पर बाद में करोड़ों युवाओं को आसमान छूने का हौसला दे गया। नाम है अबुल वकील जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, लेकिन हम, आप और पूरी दुनिया उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट्स के नाम से जानती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस यकीन की जो कहता है अगर दिल से चाहो तो मुश्किलें भी झुक जाती है। सन 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वर में एक बच्चा जन्म लेता है। पिता नाव चलाते थे और माँ खाना बनाकर लोगों को खिलाती थी। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सुबह 4 बजे उठकर नमाज पढ़ने के बाद वो लड़का अखबार बांटने निकल जाता। स्कूल के बाद कभी घर का काम करता तो कभी किसी की दुकान में मदद कर देता। कभी कभी तो स्कूल के फीस तक देने के पैसे नहीं होते थे। और उस बच्चे की आंखों में एक आग थी कुछ बड़ा करने की। उसके टीचर हमेशा कहते थे, कलाम तू गरीब हो सकता है लेकिन तेरे सपने अमीर है। जब कलाम कॉलेज पहुँचे तो हालात और भी ज्यादा कठिन थे। कभी कभी तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो पाता था, लेकिन कलाम हमेशा कहते थे भूख से बड़ा सपना होता है। एक दिन उन्होंने आसमान में उड़ते पंछियों को देखा और कहा मुझे भी उड़ना है, पर अपने देश को साथ लेकर। वहीं से शुरुआत हुई एरोस्पेस इंजीनियरिंग की यात्रा। नींद, आराम, छुट्टियाँ सब कुछ पीछे छूट गया। सिर्फ एक जुनून बचा, भारत को उड़ान देना। पहला बड़ा सपना था फाइटर पायलट बनना, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कलाम का नंबर 90 नंबर पर था और चुने गए थे सिर्फ 8 लोग। वो एक पल में टूट गए जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया छीन ली हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी खुदा आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, बल्कि वो देता है जो आपके लिए बना हो। कलाम साहब फाइटर पायलट तो नहीं बने पर मिसाइल मैन जरूर बने। जब वो इसरो में शामिल हुए तो टीम के पास पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला था। पहला SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया गया। कई महीनों की मेहनत, दिन रात जागना, पर जब रॉकेट छोड़ा गया वो गिर गया, असफल हो गया। पूरी टीम मायूस थी, लेकिन कलाम बोले हम असफल नहीं हुए हैं, हमने सिर्फ एक रास्ता सीखा है कि कैसे नहीं करना। और फिर साल 1980 में वही टीम, वही देश, वही मिसाइल सफलता से आसमान में पहुंची। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा और पूरा देश झूम उठा। इसके बाद आया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जहां कलाम ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें बनाई। अब वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो भारत की उम्मीद बन चुके थे। कई बार प्रयोग फेल हुए, रॉकेट फटा, मीडिया ने मजाक बनाया, पर कलाम ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। वो कहते थे जब भी कोई सफलता मिले तो टीम का नाम लो, और जब कोई असफलता मिले तो खुद की गलती मानो। यही बनाता है एक लीडर को महान। 2002 में अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, पर फिर भी हर कॉलेज, हर स्कूल में जाते और बच्चों से कहते ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। इसका मतलब ये है कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देते। वो हमेशा मानते थे युवाओं का सपना ही देश का भविष्य है। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बच्चों और किताबों के साथ समय बिताया। कोई भी बच्चा उनसे मिलने आता तो वो झुककर हाथ मिलाते, मुस्कुराते और कहते तुम्हारे अंदर कल का भारत बसा है। 27 जुलाई 2015 IIM शिलांग में वो स्टेज पर खड़े थे, छात्रों को प्रेरित कर रहे थे और तभी मंच पर ही गिर पड़े। आखिरी सांस लेते हुए भी उनके होठों पे बस एक ही शब्द थे, भारत को महान बनाओ। दोस्तों, क्या आज सच में हमारा भारत महान बन रहा है? क्या सच में यहाँ इनोवेशन हो रहा है? क्या सच में भ्रष्टाचार कम हो रहा है? आप कमेंट में जरूर बताएं। अब्दुल कलाम सर तो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन एक बात छोड़ गए, सपना वो नहीं जो नींद में देखे, सपना तो वो है जो नींद ही उड़ा दे। अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कभी हालात को दोष मत दो, कभी गरीबी का बहाना मत बनाओ, क्योंकि अगर एक मछुआरे का बेटा अपने सपनों से देश को मिसाइल पावर बनाकर दे सकता है तो तुम क्यों नहीं। बस एक बात याद रखो, आसमान में उड़ने के लिए पर नहीं, हौसले चाहिए। अगर तुम भी कलाम की तरह सपनों के पीछे भाग रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कौन जानता है किसी एक दिल में आज से ही एक नया कलाम जन्म ले ले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।